हेलो सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट बीकॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। बीकॉम के एग्जामिनीज जो हो आप लोग अब तैयार हो जाइए, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आज मैं एफएम का पहला चैप्टर आपके सामने लेकर आ रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थोड़ा थोड़ा करके ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग समझेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है? देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है ये जानने के लिए आप बैंक में पैसा रखिए, आज फिक्स डिपॉजिट में रखिए। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप 1 लाख रुपया रखते हो और आपका बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो आपको कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पीरियड, भले आप 5 साल का रखिए या 10 साल का रखिए या 20 साल का रखिए या 2 साल का रखिए, आपका वैल्यू मल्टीप्लाइड होगा। कहने का साफ मतलब है, टुडेज 1 रुपीज विल नॉट 1 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। इसका मतलब आज के टाइम पर आपके पास जो रुपया है वो ज्यादा वैल्यूएबल है रेदर देन 1 साल बाद वो रुपया हो। इसी को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। देखिए बच्चे, हम लोग क्लास अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं इंटरेस्ट रेट निकालना। हमको पता था दो तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते थे, एक होता था सिंपल इंटरेस्ट और एक होता था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यहां पर मैं बात करता हूं आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे आप कैलकुलेट करते थे। मान लीजिए एक कोई भी है जो 10,000 रुपया, वो मान लीजिए ए डिपोजिटेड रुपीज, इस कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं आपको। ए डिपोजिटेड रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट, लेकिन मैं यहां पे इंटरेस्ट जो रखता हूं वो सिंपल इंटरेस्ट रखता हूं। एज पर सिंपल इंटरेस्ट, एज पर simple interest, a deposited rupees 10,000 at the rate of 10% per annum as per simple interest, then how much amount he will get after 3 years? 3 साल बाद उसको ये अमाउंट कितना करके मिलेगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट अगर मिलता है तो बहुत ही आसान, यहां पर हो क्या जाएगा, 10,000 है, 10,000 का 10% आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, तो 10,000 का 10% आपको मिलता है 1,000 रुपया। इसका मतलब आपने जो 10,000 रुपया जमा किया है उसको 3 साल तक अगर आप इंटरेस्ट के तौर पे छोड़ते हो तो आपको 3,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब आपको टोटल अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 10,000 रुपया जो आपका प्रिंसिपल था और 3,000 रुपया सिंपली आपका इंटरेस्ट था। तो आपको टोटल कितना मिलेगा? आपको 13,000 रुपया मिलेगा। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन भाइयों बहनों या फिर जो भी है, सिंपल इंटरेस्ट आपको बैंक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपका पैसा को मैच्योर नहीं करता, वो हमेशा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया मेरा ही रुपया है, वो मेरा ये 10,000 रुपया है, ये 10,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था पहले साल के शुरू में, 3 साल के लिए मैंने बैंक में इसे छोड़ दिया। जब 1 साल बाद इसका वैल्यू हो गया 1,000 रुपया और इंटरेस्ट के साथ इसका वैल्यू हो गया 11,000, तो क्या मेरा ही पैसा 1 साल बाद 11,000 हुआ? तो आप इंटरेस्ट इस पर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो भैया? आप इंटरेस्ट इस पर क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो? यही चीज हो जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। क्योंकि पहले तो बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे ही दिया करता था और हम लोग आजकल सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक ऐसा जादू है जो आपके पैसे को दिन दुना और रात चौगुना आपको पैसे को कंपाउंड करा सकता है। इसी चीज का, इसी जादू का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो आज आपने पहले साल जमा किया था, ये आपका फर्स्ट ईयर था, उस पे आपने इंटरेस्ट जोड़ा, ये आपका अमाउंट हो गया 1 साल बाद। ये आपका सेकंड ईयर का इंटरेस्ट जोड़ा और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट इसमें 11,000 पे जुड़ेगा तो 1,100 मिलेगा। आपका अमाउंट थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हो गया कितना? 12,100। और फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1210 और आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा आप देख लो, 10
ये 12,000 का 10% आपका तीसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1210 और टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 13,310। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा था कितना, 13,000 रुपया, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से तीसरे साल में आपको पैसा कितना मिल रहा था, 13,310। तो यही है भाइयों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू। आपको इंटरेस्ट देखिए 3,310 रुपया ज्यादा मिल रहा है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कितना मिल रहा था, 3,000 रुपया मिल रहा था। तो कुछ ऐसा ही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि आपका जो पैसा है वो आफ्टर फ्यूचर, आफ्टर 10 इयर्स या फिर 12 इयर्स कितना उसका फ्यूचर वैल्यू होगा। एक तो आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे जिससे आप कंपाउंडेड मेथड कहते हो, और एक आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे जिसे आप डिस्काउंटिंग मेथड कहते हो। तो दो मेथड से आपको यहां पे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं हमको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक होता है फ्यूचर वैल्यू जिसका मतलब होगा कंपाउंडिंग मेथड, और एक होगा प्रेजेंट वैल्यू, और एक होगा प्रेजेंट वैल्यू जिसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे क्या, वो हम लोग करेंगे डिस्काउंटिंग मेथड से। तो ये दो मेथड्स के सम आपके क्वेश्चंस में आते हैं। मेथड्स का नाम प्रेजेंट वैल्यू पूछता है या फ्यूचर वैल्यू पूछता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू सीखने के लिए हम लोग यहां पर अभी हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन अभी देखे हैं। हम लोग अभी 10,000 वो इन्वेस्टमेंट किया था, 10,000 वो इन्वेस्टमेंट किया था। कब किया था 10,000 इन्वेस्टमेंट? 10,000 वो इन्वेस्टमेंट किया था फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। तो उसको 5 साल बाद, 5 इयर्स के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। यहां तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया पहले साल 10,000 उसका प्रिंसिपल था, इस पे 1,000 रुपया उसका इंटरेस्ट हुआ, दूसरे साल 11,000 उसका प्रिंसिपल हुआ, मतलब उसका अमाउंट हुआ, उस पे 1,100 इंटरेस्ट हुआ। ऐसे करके हम लोग 5 साल का कैलकुलेट करके कंपाउंडिंग रेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज बोल दिया है कि वो 10,000 रुपया 20 साल के लिए जमा किया है, तब आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे। वो इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करके आपको एक छोटे से कैलकुलेशन में उसको दिखाना है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग मेथड। हाँ, तो बच्चों यही रुपया अगर हम कुछ अमाउंट जमा करते हैं एक बार में 20,000 रुपया, मान लीजिए एक कोई आदमी है जो 20,000 रुपया जमा करता है किसी बैंक में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसा कि आजकल इंटरेस्ट रेट घटाते ही जा रहा है सरकार, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम जमा करते हैं किसी बैंक में और हमको यही पैसा 20 साल बाद मिलेगा, तो भाई हम ऐसा तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं 20,000 हुआ, इसका 5% 1,000 हुआ, फिर 21,000 हुआ, इसका 5% हुआ 1,000, इसका 5% हुआ 1,050। ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा तो इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा। इस 5 नंबर के लिए हमको कितना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जरूर कोई ऐसा मेथड होगा जो हमको कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करके बता दे कि क्या है ये कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया आपका कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। प्रिंसिपल आपका कितना है, ये मान लीजिए यहां पे लिख दे हम, मंटू सिंह इन्वेस्टेड रुपीस 20,000 at the rate of 5% per annum interest rate for 15 years. What will be the maturity value of his investment ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। मैच्योरिटी वैल्यू, मंटू सिंह कितना इन्वेस्ट किया था, थोड़ा पानी मार सकते हैं,
मंटू सिंह कितना इन्वेस्ट किया था? तो मंटू सिंह इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपया 15 साल के लिए। ठीक है, 15 साल के लिए वो जमा किया था आपके अपने किसी भी बैंक में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 15 साल बाद वो कितना अपने इस 20,000 रुपया का वो पाएगा, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस I इंटू N। यहां पर क्या है, N थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, N यहां पर क्या है, P कौन सा रुपया वो इन्वेस्ट किया, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया वो इन्वेस्ट किया। I 1 प्लस I इंडिकेट फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 5% है तो 0.05 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 15 साल नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जो N इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ईयर्स। इस चीज का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 15 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई किसी भी शॉर्टकट तरीके में थोड़ा खतरा तो होता ही है। यही शॉर्टकट तरीका है जिसमें खतरा भी आपके पास नहीं होगा, बिकॉज आपके पास कैलकुलेटर नाम का एक अलादीन का चिराग है। आप कैलकुलेट इसे कर सकते हो बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर में लिखिए 1.05। कैलकुलेटर उठाइए। अब 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये 1 है, 0.05 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.05 होगा। अब 1.05 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 बार, मतलब आप अपने कैलकुलेटर में पहले 1.05 लिखकर उसे इनटू करिए और फिर उसे इनटू करिए और फिर आप इसको इसके बाद इक्वल टू का साइन दबाइए 15 बार। देखिएगा आपके कैलकुलेटर में लिखा होगा 16 बार, लेकिन आप दबाएंगे 15 बार। करिए आप अपने कैलकुलेशन में, आप कैलकुलेटर उठाइए, फिर मैं बता दूं, आप कैलकुलेटर उठाइए, आप कैलकुलेटर उठाएंगे 1 प्लस 05, इसमें इनटू का सिंबल करके आप 15 बार अगर आप इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो आपको एक कैलकुलेशन मिलेगा। ये कैलकुलेशन होगा 2.078 या 2.07, आप 3 डिजिट्स या 2 डिजिट्स किसी में ले सकते हो। तो 15 साल बाद आपके 20,000 रुपया का क्या वैल्यू होगा, तो 20,000 इंटू 2.078, ये आ गया आपका ₹41,560 रुपया। तो देखे आप, अपने 20,000 रुपया को अगर बैंक को हम 15 साल के लिए दे देते हैं, 15 साल के लिए अगर आप जमा करा देते हो अपने बैंक में पैसा, तो 15 साल बाद आपका वो रुपया हो जाता है 41,560। अच्छा हुआ अगर आप 1.5 लाख जमा करते तो ये रुपया क्या होता, अगर आप 1.5 लाख रुपया जमा करते तो ये रुपया क्या होता। 1.5 लाख रुपया अगर आप 15 साल के लिए अपने बैंक के हवाले कर देते हैं भैया, तो 15 साल के बाद 0.78, 2 इंटू 0.78, 1.5 लाख रुपया इंटू 0.78 करके देख लीजिए आपका आज का रुपया कल जाकर मतलब 15 साल बाद जाकर कितना रुपया होता है। इसी कहानी को आपके क्वेश्चन में बनाकर बढ़ा चढ़ाकर क्वेश्चंस को पूछता है कि किसी को एक बेटी हुई, अब वो जिस दिन बेटी हुई उसी दिन उस बेटी के नाम पे 2 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% के हिसाब से देंगे। तो जब उसकी बेटी क्लास 10 में जाएगी तो उसका पढ़ाई के लिए उसके पास जो पैसे आएंगे वो कितने होंगे। यही चीज होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम लोग कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से समझते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज और सीखना है, अगर ये बंदे के पास एक साथ पैसा नहीं हो तो क्या करेगा ये। अगर ये बंदा बहुत ही एक साथ पैसा नहीं है तो ये क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे उसके पास पैसे आते हैं हर साल वो रुपया इसमें जमा करता है अपने बैंक में, रिकरिंग टाइप का हर साल वो जमा करता है। पहले साल 10,000 आया वो बैंक में डाल दिया, दूसरे साल के एंड में 20,000 आया वो बैंक में डाल दिया, ऐसे करके वो 15 साल जमा करता है। भाई उसको कुछ ना कुछ तो सोचना होगा अपने फ्यूचर के बारे में, इसीलिए तो हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वैसा चीज
आपको अपने सेकंड इलस्ट्रेशन में सिखाएंगे, जिसमें आपको ये दिखने को मिले कि वो इन्वेस्टमेंट अगर हर साल एक लमसम अमाउंट करता है 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया, तो 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद उसका वो वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट वो देखते हैं कि अगर वो बार बार हर साल एक रेकरिंग, आपका इंटरनल एग्जाम अभी शुरू हो रहा है, किसी के भी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम्स, एफएम्स और एफआरएम का इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करना शुरू करूंगा क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पीरियड बहुत ही नजदीक आने वाला है, बहुत ही नजदीक है। अब आप समझ लीजिए कि आपका कमर कसने का टाइम आ चुका है। मैं हूं राज अखिल सिंह फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस। राजेश सिंह बोलिए या राज अखिल सिंह बोलिए, गैलेक्सी क्लासेस। यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके क्वेश्चन में, मतलब इंटरनल के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इंटरनल एग्जाम आपका शुरू हो चुका है और यहां तक कि आपके बोर्ड एग्जाम्स का भी, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम है, फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर देखिए, ये है, आपने सक्सेसिव इन्वेस्टमेंट किया है। सक्सेसिव इन्वेस्टमेंट मतलब आपने अलग अलग अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी बैंक में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अगर आप इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, फर्स्ट ईयर के एंड में आप 1000 करते हो, सेकंड ईयर के एंड में, याद रखिएगा एंड में करते हो, तीसरे साल के एंड में अगर आप 2000 करते हो, चौथे साल के एंड में अगर आप 2500 कर रहे हो और 5वें साल के एंड में अगर आप 3000 कर रहे हो, तो 5 साल बाद आपका ये मनी कितना बन जाएगा, आपका मैच्योरिटी अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू। ये जानने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू का मतलब ये होता है फ्यूचर वैल्यू और डिस्काउंटेड और कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से हम लोग कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी बता रहे हैं। यहां पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है और इसका इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट करिएगा तो उसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है। ठीक है, आपको एक टेबल बनाना होगा छोटा सा, ठीक ऐसा ही लिखेंगे, क्या, अमाउंट ऑफ, ऊपर लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ सक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ सक्सेसिव इन्वेस्टमेंट। तो सक्सेसिव इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसका मैच्योरिटी अमाउंट है, देखिएगा यहां पर ईयर एंड 1 2 3 4 5 डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इन द बैंक है, पहले साल 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000, इस तरह से 500 रुपया बढ़ाकर वो बंदा हर साल इन्वेस्टमेंट करता है। एक बार 1000 किया, दूसरी बार 1500 किया, फिर किया 2000, फिर किया 2500 और फाइनली 5th ईयर के एंड में वो करता है 3000। इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करता है। नंबर ऑफ इयर्स कंपाउंडेड, आप जानते हो कि फर्स्ट ईयर के एंड में किया है, तो नंबर ऑफ इयर्स कंपाउंडेड, पहला साल तो आपका बीत ही चुका है, तो वहां पे कंपाउंडिंग का रेट होता है 4 साल। पहले साल के एंड में वो ये पहला इन्वेस्टमेंट करता है, इसका मतलब हुआ उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 4 बार कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग मतलब समझे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जादू है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। वो कंपाउंड हुआ ये 4 बार, क्योंकि वो ईयर एंड में किया था। अगर वो ईयर के बिगिनिंग में करता तो ये 5 बार कंपाउंडिंग होता। इसके बाद आप 1500 का इन्वेस्टमेंट किए हो, वो आपका कंपाउंडिंग होगा 3 बार। 2000 का इन्वेस्टमेंट किए हो, वो आपका कंपाउंडिंग होगा 2 बार। दूसरे साल 4th साल के ईयर के एंड में किया है तो वो आपका कंपाउंडिंग होगा 1 बार, और 5वें साल के ईयर के एंड में किया तो वो आपका कंपाउंडिंग होगा 0 बार। इस तरह से आपने एक टेबल बनाया, नंबर ऑफ इयर्स कंपाउंडेड कैलकुलेट कर दिया। अब आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए याद रखिएगा, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में वो है 4%। ये 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां पर आप कैलकुलेट कैसे करिएगा, देखिए 1 प्लस 4% को हम लोग कहते हैं 0.04, यहां पर पावर करेंगे 4 बार में। ये कैलकुलेट आप अपने कैलकुलेटर में करिएगा। दूसरा 3 बार कंपाउंडिंग है, 1 प्लस 0.04, यहां पे आप पावर करोगे 3 का। दूसरा उसके बाद 1 प्लस
0.04, यहां पर आप पावर करोगे 2 का, 1 प्लस 0.04, यहां पर आप पावर करोगे 1 का, और 1 प्लस 0.04, यहां पर आप पावर करोगे 0 का, क्योंकि यहां का कंपाउंडिंग जो ईयर है वो 0 है। अब आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर में आप लिखिए 1.04, कैलकुलेटर में आप लिखिए 1.04। ये देखिए कैलकुलेशन कैसे, कैलकुलेटर में हम लोग लिखेंगे 1.04, ये आपको दिख रहा है कैलकुलेटर में। ऐसा करके आप जब 1.04 इंटू अगर दबाओगे और इक्वल टू दबाओगे तो आपके पहले साल का कंपाउंडिंग रेट निकलेगा। ठीक है, पहले साल का कंपाउंडिंग रेट निकलेगा 1। अब इसमें आपको 4 बार करके कंपाउंडिंग करना है, इंटू करोगे 4 बार में। जब आप इंटू दबाओगे तो पहली बार आ गया, उसके बाद आप 3 बार और कैलकुलेटर दबाइए, तो यहां पर इसका एक वैल्यू आएगा 1.04 इंटू दबाए इक्वल टू 3 बार आप दबाओगे तो ये पहला साल का कंपाउंडिंग वैल्यू आया 1.170। हालांकि आया था 1.169, इसको 170 कर दीजिए। इसके बाद आप दूसरा वाला का करिए, 1 प्लस 1.04 इंटू दबाएंगे और हम लोग 2 बार दबाएंगे यहां पर, क्योंकि 3 साल का करना है तो आप 2 बार दबाइए 1.125। इसके बाद 1.04 इंटू करके आप एक बार दबाइए तो यहां आएगा 1.081 और इसका आएगा 1.004। 1.04 ये आया और ये आपका 1 आएगा। इसके बाद आप सबका सबसे अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसका जो कंपाउंडिंग अमाउंट आया उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 फिगर आएगा आपका, और ये 5वां फिगर तो आपका वही होगा, यहां पर 5वां फिगर 3000 इंटू 1 3000 ही रहेगा। इसके बाद आप सबका सबसे मल्टीप्लाई करिए 1000 इंटू 1.170, ये आया 1170। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, और लास्ट वाले कॉलम को आप टोटल कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 5 साल बाद का मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, 5 साल बाद का मैच्योरिटी अमाउंट। तो यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट आपका आ गया 1170, 1688, 2600, 1688, 2600, 2164 था, 2164, 2164, 2600 और 3000, ये तीनों मल्टीप्लाई करिएगा आपका जाएगा 10,622। ये आ गया आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो आप हर साल जमा कर रहे थे। अगला जमा कर रहा था पहले साल 1000, दूसरे साल 1500, फिर 2000, फिर 2500 और फिर 3000। 5 साल बाद आपके उस अमाउंट का मैच्योरिटी वैल्यू होगा कितना? 10,622 रुपया। अब आप ये टोटल करके देख लीजिए, मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो आपका इससे ज्यादा है। ये कंपाउंडिंग रेट का जादू है। ठीक है।